मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रदेश भर में एक दिवसीय अवकाश लेकर विशाल धरना एवं रैली करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग, सफल लैंडिंग हुई है। ये गीत जलवा तेरा जलवा जलवा उसी बात को समर्पित था, उन वैज्ञानिकों को समर्पित था। सभी के लिए वापस यहां आकर स्वल्पाहार की व्यवस्था है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के धरना प्रदर्शन 3600 मंत्रालय के समान दिनांक 1/4/2006 से स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस मांग को हमने हमारी ज्ञापन में शामिल किया है। इसी क्रम में दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनांक से प्राप्त होनी चाहिए। इस बात को भी हम इस मंच के माध्यम से उठाने जा रहे हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति प्रारंभ कर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाए, ये बात शामिल की गई है। महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि केंद्र के समान देय तिथियों से दी जानी चाहिए। क्षण 7वें वेतनमान में किया जाकर प्रदान किया जाना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता एवं कार्य एक समान होने के कारण सहायक ग्रेड को कंप्यूटर ऑपरेटर के समान ग्रेड पे 2400 दिया जाना चाहिए। प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम, मंडलों आदि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को कल आगे से हमारी मांगे पूरी करो।
बर्बाद करो। रहते पैदल भी चलते हम बहुत अच्छा। हेलो हेलो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय के नाम जिला प्रशासन, जॉइंट कलेक्टर मैडम, ठाकुर मैडम उपस्थित है, जिन्हें हम ज्ञापन सौंपेंगे। मैडम, हम बताना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी 39 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पर है। शासन प्रशासन से विगत कई वर्षों से हम लोग अपनी मांगों के निराकरण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर हमारे जो नियमित कर्मचारी है और अन्य वर्ग के कर्मचारी की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों की मांग पूर्ण करी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जो हमारी नियमित कर्मचारियों की मांग है, जो काफी वर्षों से लंबित है, उन मांगों के निराकरण के लिए आज हमने एक दिवसीय आंदोलन का निर्णय लिया और आज पूरे जिले के 29,000 अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय इस हड़ताल में शामिल है। और पूरे आज जिले में सारे दफ्तर बंद है, जिला प्रशासन का कार्यालय बंद है, पूरे जिले के कार्यालय बंद है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण करके उनको लाभ दिया जाए, अन्यथा जो आगामी हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा उसका पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन को होगी। हम ज्ञापन आपको सौंप रहे हैं। हमारा निवेदन है कि इस ज्ञापन को मध्य प्रदेश शासन को भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो। हमने संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी संगठनों के कर्मचारियों की 39 सूत्री मांगों को पूर्ण करने के लिए एक दिन का अवकाश लिया है। इसके पहले हमारे छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं। पूरा आंदोलन में भी हमने शासन से डीए, चतुर्थ वेतनमान आदि की मांग पूर्ण कराई है। कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाना चाहता, हमें कोई शौक नहीं है। हम हड़ताल करने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है, कई ऑफिसों में जा जाकर काम हमको करना पड़ता है, हमारे खुद के काम भी प्रभावित होते हैं, कर्मचारियों को भी अपना काम छोड़कर आना पड़ता है। वो भी नहीं चाहते कि हड़ताल हो, लेकिन शासन हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रही है। हम प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। सारे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी, जिले के कर्मचारी अधिकारी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करते हैं। शासन कहता है कि कर्मचारी शासन की रीढ़ है, लेकिन सीएम साहब कब हमारी रीढ़ मजबूत करेगी, क्योंकि हमारी मांगे इतनी कई सालों से लंबित है, उसे पूर्ण नहीं किया जा रहा। जैसे हमारी लिपिक संवर्ग की मांग है, वेतनमान वेतन विसंगति की मांग है, उनकी मांगे 25-30 सालों से लंबित है, लेकिन शासन स्तर पर इसका निराकरण नहीं हो रहा है। सीएम साहब ने इसकी खुद कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की अनुशंसा भी अभी तक नहीं हुई है। लिपिक साथी कई वेतनमानों में काफी संवर्गों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह हमारी जो पदोन्नति है अधिकारी कर्मचारियों की, वो विगत 7 सालों से पदोन्नति नहीं होने से लाखों कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए हैं और उनको लाखों का नुकसान हुए। हम चाहते हैं शासन से कि कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी करें। माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने भी पदोन्नति की रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पदोन्नति की नियम बना सकती है। हम भी शासन से चाहते हैं कि हमको पदोन्नति सीधी जाए, प्रभार के आदेश ना दिया जाए। जो प्रभार के आदेश दिए जा रहे हैं उससे कर्मचारी कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। इसलिए शासन से निवेदन है कि प्रभार के आदेश को समाप्त करती हो, सीधे पदोन्नति के आदेश जारी किए। इसी तरह हमारी पुरानी पेंशन जो है, पुरानी पेंशन बहुत दुखदायी है हमारे लिए।
सारे कर्मचारी के लिए पेंशन दुखदायी, काफी वर्षों से इसके लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन राज्य शासन पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पा रही, जिससे कर्मचारी दुखी हैं। आज जो कर्मचारी एनपीएस धारी रिटायर हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके परिवार को नाम मात्र की पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीविकोपार्जन बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। हमारे पेंशनरों को भी जो धारा 49 के तहत छत्तीसगढ़ से एनओसी लेना पड़ता है, जब भी उनको पेंशन पर राहत मिलती है। हम चाहते हैं कि धारा 49 खत्म की जाए। इसी तरह हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के भ्रष्ट का पदनाम बदलकर कार्यालय सहायक किया जाए। हमारे शिक्षकों, सहायक शिक्षकों की मांगे हैं, उनको भी हम चाहते हैं शासन पूर्ण करे। इसी तरह हमारे अन्य संवर्ग हैं, जैसे वन विभाग के हैं, निर्माण विभाग के कर्मचारी, हमारे हैंडपंप टेक्नीशियन हैं, हमारे स्थायी कर्मी कोटवार हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी, आंगनवाड़ी वाले कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक हैं, आयुष विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, ऐसे 63 विभागों की जो कर्मचारी है, उनकी जो मांगे है वो शासन स्तर पर पूर्ण नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को पूर्ण करिए। देखिए, विगत दिनों मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी को लेकर कई घोषणाएं की, लेकिन जो हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन हमारी जो नियमित मांगे हैं, जो काफी वर्षों से लंबित है, जो कर्मचारी के हित की मांगे हैं, उसे पूर्ण किया जाए। विगत दिनों हमारे छोटे छोटे आंदोलन भी हुए, लेकिन हम हड़ताल पे नहीं जाना चाहते। हमारा भी काम प्रभावित होता है, हमको हड़ताल के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी जो 39 सूत्री मांग हो उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। आप सभी का धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आंदोलन में छिंदवाड़ा जिले के 29,000 अधिकारी कर्मचारी भी आज आंदोलन पर है। हम शासन से निवेदन है हमारा कि हमारी मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाए और हमें हित लाभ दिया जाए। धन्यवाद। चयनित पटवारी नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। हम सिलेक्टेड लोग हैं पटवारी परीक्षा 2022 की, और हमारी मांग है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वो पुनः प्रक्रिया शुरू की। सिलेक्टेड हो आप जी? अच्छा, जो अभी जो वाला मैटर हुआ है जी, साइन कहाँ है? साइन कहाँ है आप लोग के? साइन हैं? इसमें साइन नहीं किया क्यों? क्योंकि इसमें सब समस्त लोग। अरे तो भैया जो दे रहे हैं वो तो साइन करेगा ना बिना। जी बताइए, किन मांगों को लेकर आज आप ज्ञापन सौंपने हैं? जी, हम समझते हैं चयनित पटवारी अभ्यर्थी हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, उनसे आग्रह है कि वह हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः आरंभ करें। आपका नाम? जी, मेरा नाम बबीता कुंडे है। जीएम एवं ई ग्राम स्वराज के संयुक्त इंटरफेस के संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। उतना भुगतान नहीं करते हैं। अगर उतना भुगतान आप मतलब उसको उतना प्रावधान रहते इससे दिक्कत नहीं है। प्रावधान उतना रहता है। मटेरियल का तो फिक्स है, मटेरियल का तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेबर पेमेंट का जो रहता है, लेबर पेमेंट का ही अमाउंट आपका ज़्यादा रहता है, इसलिए उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों सुधा कर लेबर पेमेंट के जितना उसमें रहता है एस्टिमेट को उतना लेबर पेमेंट में कहाँ कर सकते? नहीं, सीसी रोड की बात नहीं, सामग्री जो है, सामग्री का तो जो टीएस है उतनी तो सामग्री आपको लेने है ना। हाँ, लेना है ना, उतनी सामग्री जितनी पीएससी का मतलब हाँ, सामग्री लिखी हुई है, ऑर्डर भी उतने प्लेस होगा जितने को लग रही है। सामग्री लेना है, उतनी पेमेंट उसको करना है। हाँ, देखिए उसमें साहब ज़्यादा मतलब रोड लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। अपन ने क्या मतलब ऑनलाइन शॉपिंग किएगा, सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। सचिव का होगा और अपने सेलर के होंगे, जो पास के सेलर है उनके ऑटोमेटिक रेटिंग आते जाएंगे। जिसको अपन को चॉइस करना है उसको क्लिक करना है, उनको सामग्री अपन को लेना है। अंजुमन कमेटी के चुनाव कराने एवं किए गए खर्चे की जांच करते हुए मुस्लिम समाज द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के अंदर में भी लगती है इसकी भी जांच कराने के लिए आवेदन ज्ञापन
नहीं वही भरा है जो नहीं चाहते। 8 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, परसों के दिन वक्फ बोर्ड की जो गठित समिति थी उसमें से सारे लोगों को बंद कर दिया। फिर जब दूसरे लोगों ने दबाव बनाया तो कल उनको बहाल करके कह रहा है कि हमने 2 महीने बाद चुनाव। ऐसे आश्वासन तो बार बार देता रहता और चुनाव नहीं, क्योंकि 26 करोड़ रुपए के हिसाब किताब का सभी मुस्लिम समाज के लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे ज्ञापन के माध्यम से कि अंजुमन के चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराए जाएं और कुछ बिंदुओं पे जांच के लिए हमने लिखा है, उन बिंदुओं पे जांच भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अंजुमन के अंदर जो कैश आया है वो कैश बुक में आया है, वो कैश बुक का मिलान बैंक के स्टेटमेंट से किया जाए, क्योंकि बीच में पैसों का क्या गोलमाल हुआ है ये सारी चीज़ की जानकारी आवाम के बीच में आनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बुकें छपी हैं, कितनी बुकें चल रही हैं, कैसा बिना नीलामी के माल खरीदा गया है, कई टेंडर बुलाए बिना, इन सारी चीज़ों की जांच कराना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, अगर सही है तो ठीक है और जो गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें हम सभी। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी आए थे छिंदवाड़ा और उसके पूर्व भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी समय समय पर आकर छिंदवाड़ा में कई प्रकार की अनर्गल बातें करके जा रहे हैं और निश्चित ही इसे छिंदवाड़ा में बार बार हमारे कहने के बाद भी केंद्रीय मंत्री ने छिंदवाड़ा में कुछ नहीं दिया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा आए और छिंदवाड़ा में उन्होंने कुछ घोषणाएं करी, जैसे उनका नाम घोषणावीर है उसी प्रकार उन्होंने घोषणाएं करी। उसमें प्रमुख कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा, विस्तृत रूप से हमारे भैया दीपक सक्सेना जी, तिवारी जी और हमारे विधायक जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। रुपए खर्च हो गए, उसका 1 रुपए भी किसी ने नहीं दिया, पर 20 करोड़ को कहा गया वो तो छोड़िए। आज से जब 2018 में जब चुनाव थे तो शिवराज सिंह जी चौहान पांडुरना आए थे। पांडुरना में वो इधर से नहीं आए, बाय रोड आए, बल्कि हनुमान मंदिर के ऊपर उसे डर लग रहा था कि हनुमान जी कहीं पटक नहीं न देते। वो 15 गिरी रोड से सौतर पहुंचे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बहुत पहले कहा था कि अभी ये करना घोषणा की आपने 2 साल पहले, क्या हुआ 2018 की बात कर, पर वो नहीं आए और उनकी घोषणा धरी के धरी। कल वो आए, उन्होंने कहा कि 32 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, अधिकारी कह रहे, कलेक्टर कह रहे, एसडीएम कह रहे और हुआ ऐसा बता रहे हैं। अब वो तो हम जानकारी लेते क्या हुआ, पर मुख्यमंत्री जी का मैंने कल वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि 20 करोड़ की राशि हम पहले दे रहे हैं। जब टेंडर 20 करोड़ का हुआ या 32 करोड़ का हुआ, इसमें विरोधाभास है, ये तो पहले क्लियर करें शिवराज सिंह जी। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आप अगर हनुमान लोक का विस्तार कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हम ये कहना चाह रहे हैं उसमें आपने तो कुछ रखे नहीं, क्या देना चाह रहे हैं। वहां तो सबसे बड़ी चीज है कि बजाज चौक से लेकर हनुमान मंदिर तक के चौड़ीकरण होना चाहिए, रोड का हाईवे जैसा बनना चाहिए, क्योंकि वहां जब बहुत बड़ा मेला लगता है हनुमान जयंती के दिन और पूरे त्योहारों के दिन, तो वहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि मुझे खुद अभी 15 दिन पहले जब मैं आया था तो पूरा रोड जाम हो गया था, 1 घंटा लगा निकलने में। तो ये परिस्थिति, पहले चौड़ीकरण करें, रोड का सौंदर्यीकरण करें। कह रहे हैं कि हम ये मूर्ति लगाएंगे, वो मूर्ति लगाएंगे, हम कह रहे हैं आप करिए, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे ज्यादा जरूरत वहाँ हनुमान मंदिर में हमको भक्त निवास की है, जो शिरडी और शेगांव में है। 200 कमरे कम से कम वहाँ बनने चाहिए, जो नागपुर और अमरावती के बाहर से लोग आते हैं अभिषेक करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, वो रुकेंगे कहाँ रात में? इसकी बात ही नहीं की मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद में एक बहुत बड़ा सैनिटोरियम हॉल होना चाहिए, उसकी भी बात नहीं कही उन्होंने कही। केवल घोषणा करने पर एक बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो ये केवल घोषणाओं की बाजार है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान हनुमान जी महाराज जी को सद्बुद्धि दे कि वो हनुमान लोग अच्छा बने, सबके लाभ हो। हम भी सब चाहते हैं, कोई दलगत राजनीति से हटके हम भी कोई इसमें वो नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। पर रही दूसरी बात ये कि उन्होंने भी पांडुरना को जिला बनाने की बात की, हम कह रहे हैं हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, पर उन्होंने कहा सौसर, नांदनवाड़ी और पांडुरना, अब मुझे बताइए 3 तहसील में लाकर के जिला बना रहे हैं। मेरी विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, एक मोखड़ भी आता है, तो क्या इसके 2 कलेक्टर होंगे या 2 एसडीएम होंगे?
ये भी पूछ बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने। अगर मान लो हमारे लोगों को अगर मोकेड वालों को बात करना पड़े, सोलसर वालों को, किससे बात करेंगे? कलेक्टर से। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप मोकेड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उन्होंने मोकेड का नाम ही नहीं लिया। तो हम ये पूछ रहे हैं, ये झूठ की दुकान है शिवराज सिंह चौहान जी, और केवल झूठ का पुलिंदा है। लेकिन वास्तव में छिंदवाड़ा क्या मिल रहा है? हमारे पास 15 महीने की सरकार थी, हमने 20,000 करोड़ के काम कमला जी ने की। लेकिन दुख की बात है क्या है, हमारी इतनी योजनाएं थी, जी ने बताया, तिवारी जी ने बताया, ओपी जी ने बताया, सारी योजनाएं, जिससे माचा गोरा के पानी की बात करते हैं। माचा गोरा का पानी कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से कनरगांव बांध सूखा हुआ था, 20 करोड़ रुपए की राशि दी, और यही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंदे रहे। इस तरह पूरी मेहनत करके, इसके साथियों ने मेहनत करके, हम लोगों ने मई में हमको उम्मीद नहीं थी चुनाव जीतने के बाद कि हम तुरंत पानी दे पाएंगे। हमने तुरंत धर्मपेपड़ी में पानी लाया और वहां से लेके पेट्रोल प्लांट तक, ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी ला कर दिए। सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने उसी समय स्वीकृत कर दी। जहाँ जानसावली की बात आती, मुख्यमंत्री जी ने 2016 में 22 करोड़ की घोषणा करके गए थे, और भूमि पूजन कर गए जानसावली मंदिर का। आज तक कुछ नहीं, तो अब चुनाव आया फिर से आके बड़ी घोषणा करके चले। बात आ रही है कनान प्रोजेक्ट की। कनान प्रोजेक्ट में 5,400 करोड़ का तो कनान प्रोजेक्ट था। माछागोरा का प्रोजेक्ट अलग था। माछागोरा से हमारा पीने का पानी और सिंचाई का पानी, माइक्रो इरिगेशन में सब मिला के 10,000 करोड़ की योजनाएं थी। इन योजनाओं का काम आज तक नहीं हुआ। छिंदवाड़ा का पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट करके अन्य जिलों में योजनाओं को छोटी से छोटी करते जा रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज 1446 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का बचा हुआ है। वहाँ पर कोई कंट्रोलर नहीं है। आज हॉस्पिटल की क्या हालत है। जो हमारा यूनिवर्सिटी बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नकुल नदी का एक सपना था, वो यूनिवर्सिटी कहाँ गई? और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के में नए सब्जेक्ट आते हैं, जिससे आज के जमाने में जो विषय दुनिया में चल रहे हैं, वो उन विषयों में पढ़ाई होती है। हमारे बच्चों को लाभ मिलता है। हमारे जितने सेंटर खुलवाए गए हैं शिक्षा के 10 तरह के नाम का बोले, बस 3-4 पेज की सारी जानकारी। तो हमने जो भी सेंटर खुलवाए हैं, BDI, CII, NIIT, स्किल सेंटर से लेके ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, इन सबका उद्देश्य है कि हमारे बेटे और बेटियाँ यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, तो कमलनाथ जी हर महीने 1.5 महीने में साक्षात्कार करा के आज भी लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं और जॉब भी दिलवा रहे हैं। जैसे आप पूछते हैं, ये खुद बताएं 18 साल में इन्हें छिंदवाड़ा को क्या दिया है। अभी बंटी साहू जी बहुत बड़ी बात करते हैं। अभी ये सत्ता में कैसा दोहन किया जाता है, एक उदाहरण। सबसे पहले आप कलेक्टर और SP, इसके अलावा जितने अधिकारी, सबको खुला निर्देश है कि बगैर बंटी साहू के कोई कुछ नहीं करे। जो बंटी साहू जी कहेंगे वही होगा, बाकी किसी कहने से कुछ नहीं होगा। तो अधिकारी अगर नियम से भी काम करना चाहता है, जैसे जिला पंचायत में दे रहा हूँ आपको, ये लिस्ट उसने भेजा है कि इस अधिकारी को यहाँ हटाओ, लेकिन उसमें सिग्नेचर भी है। मेरे को पहले जानकारी मिली कि बोगस है, गलत उसके लेटर पर भेजा, सिग्नेचर सही। तो इस तरह ये दोहन कर रहे कि कौन सा चपरासी, कौन सा बाबू, कौन सा कलेक्टर, कौन सा SDM कहाँ रखा जाए, ये इनके निर्देश से होने वाला है। कि चुनाव में किस तरह धंधी करेंगे, ये बात देखिए। बात होती है छिंदवाड़ा को कमिश्नरी बनाने की। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं छिंदवाड़ा को कमिश्नरी बनाऊंगा। आज छिंदवाड़ा कमिश्नरी तो नहीं बनाएगी, छिंदवाड़ा के 2 टुकड़े करके पाटोरा के जिले की घोषणा करके चलेगा। अभी चौधरी जी ने कहा कि मोखड़ा कहा जाएगा, क्या मोखड़ा विधानसभा 2 जिलों में काम करेगा? वही स्थिति छिंदवाड़ा का सोशल विधानसभा की, वही स्थिति पाटोरा विधानसभा की।